भारत की इकोनॉमी जो है आज जो है 5th नंबर पे आनी एक बहुत बड़ी मायने रखती है। दूसरी पहले भारत की स्थिति कितनी बुरी थी, आर्थिक स्थिति कितनी बुरी थी। हम रसिया को मात कर गए, हम ब्रिटेन को मात कर गए, यूरोप की लगभग सभी कंट्रियों को मात कर गए, जर्मनी छोड़ करके। कितनी ताजुब की बात। आज हमसे आगे जो हैं सिर्फ जो है वो अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी है, जापान है। और वो दिन दूर नहीं है, आप यकीन मानिए लगभग 1.5 साल में हम लोग जापान और जर्मनी को क्रॉस कर जाएंगे, 3rd इकोनॉमी पे आ जाएंगे। और जो जापान की जो इकोनॉमी है वो हमारी $4 ट्रिलियन है। जापान की जो इकोनॉमी है वो जो है $4.39 है और जर्मनी की जो है $4.28 है। $4.28 हम कुछ ही महीनों में ये क्रॉस करने जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही थी 2032 में $5 ट्रिलियन पे हम पहुंचेंगे। 2032 में ये गवर्नमेंट या सब लोगों का आंकड़ा था। इतनी जल्दी $4 ट्रिलियन पे हम आ गए, इससे भी बढ़ने जा रहे हैं। रघुराम राजन ने ये कहा था, ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि भारत की जीडीपी उन्होंने कहा था 5% और उन्होंने कहा था कि भारत की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब है, अब उबर नहीं सकता है। तो उनके लिए आपको बता रहे हैं बहुत शर्म की बात है। आपको बता रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि भारत की जो जीडीपी है पहली बार 4 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने की बात कही थी और बहुत ही कम समय में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही 4 ट्रिलियन पार जो है अब भारत की जीडीपी नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि लोग जो है लगातार पोस्ट कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान का भी जिक्र कर रही हैं। तो राहुल गांधी और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के भी पुराने बयानों का जमकर जिक्र किया जा रहा है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से भारत लगातार अगर आप कहेंगे कि आगे बढ़ता नजर आ रहा है और अब जीडीपी जो है 4 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे ये एक बहुत बड़ी भारत की उपलब्धि है। ताजुब की आपको बात बता रहे हैं, भारत सरकार ने या उनके नेताओं ने इस तरह का कोई भी बयान भी नहीं दिया। उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं की, विदेशों ने इस चीज़ की। IMF भी ताजुब मान रहा है, वर्ल्ड की सारी कंट्रियाँ ताजुब मान रहे हैं। ताजुब की बात है, चाइना के पेपर ने, रशियन पेपर ने इसको सुर्खियों में रखा, वाशिंगटन टाइम्स ने इसको सुर्खियों में रखा। और ये खबर हम लोगों को और सोर्सेज और एजेंसी से आई। ताजुब ये देखिए भारत के लिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है $4 ट्रिलियन। जब कोरोना के बाद इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी बुरी तरीके से डाउन है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई पे आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमी इतनी डैमेज हुई कि पूछिए नहीं। हम आज की डेट में पोजीशन है कि भारत 5वें नंबर पे है। भारत की इकोनॉमी जो है आज जो है 5th नंबर पे आनी एक बहुत बड़ी मायने रखती है। दूसरी पहले भारत की स्थिति कितनी बुरी थी, आर्थिक स्थिति कितनी बुरी थी। हम रसिया को मात कर गए, हम ब्रिटेन को मात कर गए, यूरोप की लगभग सभी कंट्रियों को मात कर गए, जर्मनी छोड़ करके। कितनी ताजुब की बात। आज हमसे आगे जो हैं सिर्फ जो है वो अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी है, जापान है। और वो दिन दूर नहीं है, आप यकीन मानिए लगभग 1.5 साल में हम लोग जापान और जर्मनी को क्रॉस कर जाएंगे, 3rd इकोनॉमी पे आ जाएंगे। आज जापान की जो हम 4 पे आ गए हैं और जो जापान की जो इकोनॉमी है वो हमारी $4 ट्रिलियन है। जापान की जो इकोनॉमी है वो जो है $4.39 है और जर्मनी की जो है $4.28 है। $4.28 हम कुछ ही महीनों में ये क्रॉस करने जा रहे हैं, कुछ ही महीनों में। और आपको बता रहे हैं कि 4.39 भी हम इस साल को क्रॉस कर जाएंगे, हम तीसरे पे आ जाएंगे। आपको बता रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही थी 2032 में $5 ट्रिलियन पे हम पहुंचेंगे। 2032 में ये गवर्नमेंट या सब लोगों का आंकड़ा था। इतनी जल्दी $4 ट्रिलियन पे हम आ गए, इससे भी बढ़ने जा रहे हैं। और आपको बता रहे हैं, अफसोस देश के लिए इस बात की है
कि आपको बताना है यही जॉर्ज सोरेस इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ का आरबीआई गवर्नर जो बहुत ही अच्छे बहुत ब्रिलियंट बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड के माने जाते थे, रघुराम राजन ने ये कहा था ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि भारत की जीडीपी उन्होंने कहा था 5%, और उन्होंने कहा था कि भारत की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब है, अब उबर नहीं सकता है। तो उनके लिए आपको बताना है बहुत शर्म की बात है, इंटरनेशनल लेवल का इतनी बड़ी शख्सियत आज उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। राहुल गांधी के बेहद दोस्त हैं, राहुल गांधी की यात्रा में रहें, उनका भी भारत के प्रति कुवचन उन्होंने भारत के लिए यही इन्होंने किया था। विदेश जा कर के राहुल गांधी ने भारत की इकोनॉमी की मजाक उड़ाई थी। अब उनको सोचना चाहिए। खड़गे जी बयान देते हैं सबको, किसी को सांप बोलते हैं, किसी को नेवला बोलते हैं, किसी के बाप तक पहुंच जाते हैं, अपने लड़के को देखते नहीं हैं। उनको सोचना चाहिए, इस पर बयान देना चाहिए कि भारत की खुशी की बात है, भारत के लिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें कि तमाम विपक्ष के नेता इसमें चुप हैं, बोलती बंद है। टाटा ने भी बहुत अच्छी इसमें की, अडानी ने पहले एक ट्वीट किया था, उसको हटाया, फिर उन्होंने किया, और उन्होंने दावा किया है कि वर्ल्ड जो है थर्ड इकोनॉमी में 2 साल के अंदर आ जाएगा, 2 साल के अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा, इंडिया जो है चौथे नंबर पे 3 महीने में आ जाएगा, 3 महीने, और मैक्सिमम 6-7 मंथ में ये निश्चित तौर पे थर्ड इकोनॉमी पे इंडिया आ जाएगा। अब आपको बताना है जीडीपी जो है पैसिफिक टाइम पीरियड में एक प्रोड्यूस किया जाता है, सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इससे बड़ा कोई भी बैरोमीटर नहीं है देश के भीतर, मतलब किसी भी कंट्री में इससे बड़ा कोई बैरोमीटर नहीं। दूसरी आपको बताना है, इसमें क्या है, विदेशी प्रोडक्शन को जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे उसको भी इंक्लूड किया गया, इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट ये फिगर्स है। अब जीडीपी है क्या, आपको बताना उसका फार्मूला क्या है। फार्मूला उसका है C+G+I+NX। सी का मतलब है कंस्ट्रक्शन हुआ प्राइवेट कंपनियों द्वारा, और जी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में कितना हुआ, और NX का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। तो आपको बताना है उस हिसाब से इंडिया ने ऐसा कर लिया। अब इंडिया के साथ दुर्भाग्य आपको बताना है, तब इंडिया इतनी मूव कर गई, जबकि वर्ल्ड में सभी की इकोनॉमी डाउन हो रही। 4 इसके मेन इंजन है, 4 मेन पिलर हैं जो जीडीपी को वो करते हैं, अफेक्टेड करते, अप डाउन करते। वो क्या है, एक तो प्राइवेट सेक्टर से हमको लगभग 32% का जीडीपी पे इफेक्ट डालती है। दूसरी सरकारी संसाधन या सरकारी खर्चे। तीसरा है एक्सपोर्ट, और चौथा है इंपोर्ट। अब आपको बताना है कि हकीकत ये है कि भारत का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। मगर आपको बताना है 2014 से एक बहुत अच्छी बात हुई है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, और वो दिन दूर नहीं जब हमारा एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पैरेलल होने की पोजीशन हो सकती है, जो कि देश के लिए लोग मानने को तैयार नहीं। विदेश ताजुब मानता है कि रसिया से भारत आगे हो गया, अब जापान और जर्मनी से भी आगे होने जा रहा, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। जब आप समझ लीजिए हमारे पास एक्सपोर्ट बहुत कम था, इंपोर्ट तो कैसे आपसे। दूसरी क्या है इसमें जो एक चीज़ और जो जुड़ती है, जो सबसे बड़ी बात है, सरकारी खर्चे। हुआ क्या है आपको बताना है कि ये जो डिसाइड होती है, एक हमारे आपके खर्चे, दूसरा सरकारी खर्चे प्राइवेट कंपनियों को। हमारे आपके जो खर्च हैं उसमें भी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात हुई। ये मोदी को इसका श्रेय देना चाहिए कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाई। दूसरा सरकारी खर्चे कम किए, मंत्रियों को जो घोटाले हुए थे ये कम हुए। ये भी एक वजह है कि इसने बूम कर दिया सरकारी खर्चे, कोई घपले नहीं हुए। पहले ये होता था कि जैसे उसके कोयल के लिए कोयल उसके लिए और माइनरी के लिए, इसके लिए खान के लिए तय हो जाता था इतने परसेंटेज, इतना इन नेताओं को दे दिया। अब वो सब चीज़ें। दूसरी आपको बताना है कि इकोनॉमी के साथ सबसे बड़ी बात जो पेट्रोलियम डॉलर पे हमारी जो पहुंच रही है, $4 मिलियन पे हमारे पेट्रोलियम पे भी हम सेल्फ डिपेंड हो गए हैं रसिया से हमको। और आपको बता रहे हैं बहुत कई ऑर्डर होने जा रहे हैं एक्सपोर्ट में। हमारी ये पोजीशन आज समझ लीजिए, यहाँ के छोटे छोटे गुड्स, छोटे छोटे खिलौने,
ये एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं। गुजरात में जैसे वहाँ के मेले, वहाँ की पतंगबाजी यहाँ की, तो ऐसी चीज़ें आप फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे मैच आपको तो 15,000 करोड़ रुपए का ये बैंक ने ये मैच 15,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी को ग्रोथ कर गया। तो आपको बता रहे हैं आगे जो भारत की पोजीशन है ये भारत के लिए बहुत शुभ है। जिस दिन हम आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, हम हो रहे हैं, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। पहले आपको बता रहे हैं अमेरिका से हम पूछ करके बजट बनाते थे, आज सारी कंट्रियां हमारे बजट को इंतज़ार कर रही। और आप यकीन मानिए कि 2026-27 में हमारी इकनॉमी टॉप पे होगी। कई कंट्रियों से कई हज़ारों की, लाखों लोगों की रोज़गार के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, हो रहे हैं, और हम आज अच्छे हैं। उसका आपको दुखद बात यह है कि राहुल गांधी या INDI गठबंधन के ये लोग इसमें कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो खैर नवा फेल है, वो नहीं कर सकता, लालू यादव, मगर लोगों को विपक्ष को करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि जिस तरीके से जो है जो पत्रकार जी ने कहा है कि मोदी जी ने भी कहा था, और जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, 4 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो उन्होंने अब कर दी है, और ज़्यादा समय नहीं है 5 ट्रिलियन डॉलर होने में। और जल्द जो है भारत अब 3 जो लिस्ट है, जो जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी में भारत का नाम भी जल्द शामिल होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस आवाम को कितनी जल्दी जो है उसे हासिल कर लेता है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।